औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाला आर्ट्स ऑनलाइन में हाजिर खिदमत। दोस्तों, मेरे भाई का सवाल था कि उनकी बेटी की डेथ हो गई थी, शादी से 1 माह बाद उसकी डेथ हो गई थी। क्या आया कि उसके जो सामान जहेज़ की वापसी है, उसका दावा हम कर सकते हैं, उसकी वापसी का हम दावा फ़ाइल कर सकते हैं, अदालत से हम ले सकते हैं? तो इस बारे में आप हमें थोड़ा-सा कानून बताइएगा। तो मेरे भाई, आपका सवाल बहुत खूबसूरत है। इसको लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और जैसे वीडियो अपलोड हो आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफीद हो सकें और सदका जारिया समझकर इस वीडियो को शेयर करें, ताकि बेतहाशा जिन दोस्तों को कानून की रहनुमाई का नहीं पता, मालूमात का नहीं पता, तो वीडियो सुन के वो मुस्तफीद हो सकें। अब लेक्चर की तरफ दोस्तों आते हैं। मेरे भाई, आपका सवाल बहुत खूबसूरत है। अगर कोई बीवी, उसकी डेथ हो जाती है शादी से 1 माह बाद, शादी से 2 माह बाद, जब भी हो जाती है, अगर उनकी औलाद नहीं है, तो उस सूरत में उसके जो वारसान हैं, वो फैमिली कोर्ट से रजू नहीं कर सकते। वो सामान जहेज़ की वापसी का जो दावा है, वो फैमिली अदालत में नहीं कर सकते। नंबर 1, ये अदालत आलिया की जजमेंट का दोस्तों मैं हवाला भी दूँगा, क्योंकि इस चीज़ का पता होना चाहिए। मेरा लेक्चर देने का मकसद होता है कि दोस्तों को कानून समझाना और अदालत आलिया की जजमेंट के हवाला जात दे के मैं कानून को दोस्तों आप तक कानून बताता हूँ। तो लिहाज़ा कानून समझने के लिए दोस्तों आपको थोड़ा-सा सिर्फ़ वक़्त की ज़रूरत होती है, तो लिहाज़ा गौर से अगर सुनेंगे तो मालूमात आपको मिलेगी। तो वारसान जो होंगे, जो जिसकी बीवी फ़ौत हो गई है, उसके जो ससुरालिये हैं, उस औरत के जो वारसान हैं, वारसान कौन होगा? उसके बहन-भाई, माँ-बाप, वो दावा फ़ाइल करेंगे सिविल कोर्ट में। फैमिली कोर्ट में वो दावा फ़ाइल नहीं कर सकते। फैमिली कोर्ट में उस सूरत में दावा फ़ाइल होना था, अगर औरत अपनी ज़िंदगी में डिस्प्यूट हो जाता मियाँ-बीवी में, तो औरत अदालत में, फैमिली अदालत में जाकर सामान जहेज़ का दावा फ़ाइल कर सकती थी। लेकिन इसमें जो प्रेपोज़िशन है वो चेंज है। क्यों चेंज? इसलिए है कि उसकी डेथ हो गई है और उसका जो सामान जहेज़ है, अगर कोई प्रॉपर्टी भी उसके नाम है, तो वो उसकी जो विरासत जो होगी, वो उसके बहन-भाई, उसके वालिदैन और उसका हस्बैंड, तो सारे उसकी प्रॉपर्टी में से हकदार होंगे। और उसके लिए आप एक सिविल कोर्ट में नया दावा फ़ाइल करेंगे, सामान जहेज़ और उसका जो अगर कोई उसकी प्रॉपर्टी है तो उसके सिविल कोर्ट से आप रजू करेंगे। तो मेरे भाई, आप अपने इलाका में इस तरह करें, आप अपने इलाका में एक अच्छा-सा वकील करें और उनसे उनके थ्रू आप सिविल अदालत से रजू करें, वहाँ पे दावा फ़ाइल करें, ताकि आपकी जो बेटी के जो विरासत बनती है, जो आपके बच्चों की जो विरासत उस बेटी में के जो हिस्से में से जो आता है, वो ताकि आप सिविल कोर्ट से जाकर आप दादरसी ले सकते हैं, वापसी सामान जहेज़, और अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वो आप ले सकते हैं बज़रिया अदालत। लेकिन फैमिली कोर्ट से आप रजू नहीं कर सकते और ये फैमिली कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। तो ये ज्यूरिसडिक्शन जो होगी वो सिविल कोर्ट को होगी, दीवानी अदालतों को होगी। तो ये दोस्तों अदालत आलिया का मैं हवाला देना चाहता हूँ। 2023 MLD 92 इसका पेज है और उसके तहत इसमें क्लियर ऑनरेबल कोर्ट हाई कोर्ट ने बता दिया कि अगर नवीयत चेंज होगी, औरत अपनी ज़िंदगी में, अगर मियाँ अल्लाह ना करे मियाँ-बीवी में डिस्प्यूट हो जाता है, तो उस सूरत में जो फैमिली का सामान जहेज़ का जो दावा होगा, औरत अपनी ज़िंदगी में फैमिली अदालत से रजू करके फ़ाइल कर सकती है। उसके मरने के बाद सामान जहेज़ की वापसी का दावा उसके जो उस बीवी के जो वारसान हैं, वो बज़रिया सिविल कोर्ट में दावा फ़ाइल अलग करेंगे, जिससे वो अपनी दादरसी ले सकते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। और एक चीज़ मैं दोस्तों बता दूँ, और उस प्रॉपर्टी में, उस विरासत में उसके हस्बैंड का लाज़मी हिस्सा होगा, क्योंकि वो उसमें वारिस होगा, अगर उनकी औलाद नहीं है तो। अस्सलाम वालेकुम।